हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी ड्रग आपके कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती हैं, कौन सी ड्रग डायरिया में यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रग्स यूज फॉर द कॉन्स्टिपेशन। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना है। इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन से आप सीधा दिमाग लगाइए कि वाटर जो फीसस मटेरियल है इसमें वाटर कंटेंट कम होगा। तो यहाँ कुछ डिफिनीशन है, देख लीजिए। कभी कभी 2 मार्क्स पूछा जाता है एक्टिव में। लैक्सेटिव और अप्रिएंट मीन्स माइल्डर एक्शन, सॉफ्ट स्टूल, लो डोज। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए हाई डोज, पहले लिख लीजिए फिर हम समझते हैं। लैक्सेटिव अप्रिएंट क्या है? किसी भी ड्रग का स्मॉलर डोज लैक्सेटिव और अप्रिएंट होगा, माइल्डर एक्शन होगा, स्टूल सॉफ्ट कर देगा, लेकिन क्या होगा? लो डोज यूज करेंगे। ठीक, सेम ड्रग का हायर डोज जब देंगे तो स्ट्रांगर एक्शन होगा, मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन, फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, हाई डोज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने बताया कि लो डोज ड्रग का लैक्सेटिव अप्रिएंट बोलते हैं। अगर वही ड्रग है ज़्यादा डोज यूज कर रहे हैं तो इसे परगेटिव और कैथेटिक बोलते हैं। लो डोज में जो वाटर कंटेंट होगा वो 60 to 70% होगा। ठीक, फीसस मटेरियल में। अगर परगेटिव और कैथेटिक में देखेंगे तो 70 to 80% वाटर कंटेंट होगा। इसी के ऊपर एक कंडीशन और आता है, डायरिया। मोर देन 90% वाटर कंटेंट इज नोन एज डायरिया। जब वाटर कंटेंट 90% से ज़्यादा हो जाए तो डायरिया काज करता है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लास इसकी जो ड्रग है दैट इज़ द बल्क फार्मिंग। तो यहाँ पे डाइटरी फाइबर देते हैं, जैसे ब्रान हो गया, ये आपका जो मिल्स होती हैं वहाँ का बाई प्रोडक्ट होता है, इसाबेगोल हो गया, MC मिथाइल सेलुलोज हो गया। ठीक, ये तो हो गया बल्क फार्मिंग। दूसरा है स्टूल सॉफ्टनर, इसमें देते हैं डाकू सेड देते हैं, लिक्विड पैराफिन यूज किया जाता है। थर्ड इज द स्टिमुलेंट परगेटिव। स्टिमुलेंट परगेटिव में कैटेगरी डिवाइड है। तो देखिए, पहला है डाई फिनाइल मीथेन की ड्रग है फिनाप्थलीन और बिसाकोडिल। अब देखिए, फिनाप्थलीन इंडिकेटर आप पढ़ते होंगे टाइट्रेशन में, इसका यूज नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज की जा रही है वो बिसाकोडिल, जो मार्केट में डल्कोलेक्स के नाम से आती है, मात्र 2 या 3 रुपीज़ की आती है। 2 टैबलेट लिया था नाइट में एट ए बेड टाइम। तो सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज की जाती है वो है बिसाकोडिल। फिर उसके बाद अगला जो आता है वो है आपका एंथ्रोक्विनोन। एंथ्रोक्विनोन को इमोडिन बोलते हैं, जिससे इसकी ड्रग है सेना और कैस्कैरा सैग्रेडा। अब इसके बाद आता है फिक्स डायल। फिक्स डायल का जो ड्रग है वो कैस्टर ऑयल है, लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि कैस्टर ऑयल क्या है? इरिटेंट होता है। क्या होता है? इरिटेंट नेचर होता है, इसलिए कैस्टर ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। कैस्टर ऑयल यूज करेंगे तो यहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, पहली बार डोज भी फिक्स नहीं होती इसकी कितनी डोज हमें देनी है, और बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगला है ऑस्मोटिक परगेटिव। एक ड्रग इसमें है लैक्टुलोज, आपने नाम सुना है, यहाँ लिखा भी है। तो लैक्टुलोज बहुत ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। जैसे जो वोमेन जो प्रेग्नेंट होती हैं उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन होता है, वहाँ देखेंगे आप सिर्फ आपको लैक्टुलोज दिया जाता है, वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। फिर मैग्नीशियम सल्फेट क्या आता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का भी आता है। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि लैक्सेटिव क्या होता है, अप्रिएंट, दोनों सेम चीज़ है। परगेटिव या कैथेटिक दोनों सेम है। तब कम जो ड्रग का स्मॉलर डोज लैक्सेटिव या अप्रिएंट, हायर डोज परगेटिव या कैथेटिक। ठीक है, वाटर कंटेंट 60 to 70%, वाटर कंटेंट 70 to 80%। ठीक, अब आती है कि जो भी ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं लैक्सेटिव के लिए, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो बेसिकली वो किस मैकेनिज्म पे काम करती है? देखिए, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के रिमूव करना है तो हमें क्या करना है कि वाटर कंटेंट ल्यूमेन में बढ़ाना है। वाटर कंटेंट ल्यूमेन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे 4 मैकेनिज्म है। पहला है इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज ऑफ विलस सेल। जो ल्यूमेन में विलस सेल है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि इम्पेयर्ड वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन। तो ल्यूमेन से जो वाटर और सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पहला मैकेनिज्म। अब देखिए, स्टिमुलेट एडेनाइल साइक्लेज ऑफ क्रिप्ट सेल। यहाँ पे क्रिप्ट सेल से क्या करते हैं कि एडेनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देंगे
तो ये क्या करता है कि वाटर सिक्रीशन को बढ़ा देता है। वाटर सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ल्यूमेन ज़्यादा वाटर कंटेंट आएगा और फिशर मटेरियल जो हार्ड है उसमें पेंटेट कर जाएगा। जैसे पेंटेट करेगा वो फिशर मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस को बढ़ा देंगे, सिक्रीशन बढ़ा देता है वाटर का। चौथा क्या है, स्ट्रक्चरल डैमेज है। स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ म्यूकोसल सेल। तो स्ट्रक्चरल डैमेज ऐसा कोई डैमेज नहीं है कि जो बाद में चल के हार्मफुल हो। क्या करते हैं कि जो हमारी ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल डैमेज स्ट्रक्चर जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसको हम डिसरप्ट कर देते हैं थोड़ी समय के लिए। तो वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं, वाटर कंटेंट यहाँ मेंटेन होता है, यहाँ फिशर मटेरियल में आएगा और पेंटेट कर जाएगा। तो ये 4 मैकेनिज्म पे हमारी पूरी ड्रग काम करती है। अच्छा, इसमें एक है देखिए कि बल्क फार्मिंग। आप सीधा सीधा समझिए, बल्क फार्मिंग। मैं इसबगोल का नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा, पाउडर फार्म, दानेदार पाउडर फार्म में आता है इसबगोल। इसमें क्या करते हैं कि 2-3 चम्मच ले लेते हैं, उसके बाद उसको हल्का सा गुनगुने पानी में ले करके, ठीक है, बना करके उसको इंगल्फ कर लिया जाता है। तो ये क्या करता है कि ये इधर देखिए, हमने बता भी रहे हैं कि बल्क परगेटिव क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर है, अनएब्जॉर्बेबल सेल वॉल होती है जो एब्जॉर्ब नहीं होती है। क्या करते हैं, कौन कौन सी है, जैसे सेलुलोज हो गई, पेक्टिन हो गई, MC मिथाइल सेलुलोज हो गया, ये क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो क्या करती हैं कि स्टूल जो आपका फिशर मटेरियल ल्यूमेन में है, जो हार्ड है, जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है, उसमें वाटर कंटेंट पहुंच जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, बॉडी से एक्सपेल कर जाता है, पहला चीज़। अब दूसरा देखिए कि स्टूल सॉफ्टनर यूज करते हैं। तो स्टूल सॉफ्टनर क्या है, ये एक एनायनिक क्या है, डिटर्जेंट है। ये एनायनिक डिटर्जेंट है। देखिए, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेज, जिसे डाकुसेट बोलते हैं, ठीक है। तो एनायनिक डिटर्जेंट है। तो क्या करता है कि ये जो फिशर मटेरियल है उसको क्या करता है कि इमल्सीफाई कर देता है, इमल्सीफाई कर देता है कि जिससे वो ल्यूमेन से उसका जो फिशर मटेरियल जो ल्यूमेन से चिपका रहता है वो हट जाता है। जैसे हटेगा, इमल्सीफाई हो चुका है, क्या होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्ट कर देना, बॉडी से एक्सपेल कर जाएगा। तो ये 2 मैकेनिज्म है, बल्क फार्मिंग हो गया और स्टूल सॉफ्टनर हो गया। तो आपको याद रखना है, 1-2 लाइन याद रख लीजिएगा। बल्क फार्मिंग डाइटरी फाइबर है, अनएब्जॉर्बेबल सेल वॉल होता है, सेलुलोज, पेक्टिन, मिथाइल सेलुलोज होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉफ्टन द स्टूल करते हैं। यहाँ क्या होता है कि एक प्रेशर डेवलपमेंट हो जाता है जो बॉडी से फिशर मटेरियल को क्या करता है, एक्सपेल कर देता है। स्टूल सॉफ्टनर क्या है, हमने बताया कि एनायनिक डिटर्जेंट है, जो कोलोनिक कंटेंट है, जो मीन्स कोलोनिक कंटेंट में फिशर मटेरियल कोलोनिक कंटेंट है, उसको एमल्सीफाई कर देता है और स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा है कि लैक्सेटिव क्या होते हैं, परगेटिव्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है और मैकेनिज्म किसके थ्रू काम करती है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, यहीं आप देख लीजिए थोड़ी सी कि मैकेनिज्म हमें करना क्या है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना, आप कोई चीज़ रटिए, आप केवल इसे फिगर बनाइएगा एग्जाम में। यहाँ पे इसे लिख दीजिएगा ल्यूमेन। देखिए, ये फिशर मटेरियल है, टुकड़ों में है, हार्ड है, इसमें वाटर कंटेंट नहीं है। तो हमने 4 मैकेनिज्म आपको बताई, वही 4 मैकेनिज्म इसको दिखा दीजिए। पहला है सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को ब्लॉक कर देंगे विलेस सेल का। तो क्या करेगा कि ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसका मतलब वाटर यहाँ आएगा। दूसरा हमने बताया कि डायल साइक्लेज ऑफ क्रिप्ट सेल को स्टिमुलेट कर देंगे तो वाटर सिक्रीशन बढ़ जाएगा, मीन्स यहाँ से वाटर और आ जाएगा, ठीक। तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस बढ़ा देंगे, वाटर कंटेंट आ जाएगा। चौथा स्ट्रक्चरल डैमेज कर देंगे, ठीक। तो आप इसे एग्जाम में फिगर बना लीजिएगा, आपको मैकेनिज्म कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो हमें पानी की ज़रूरत है, और पानी की ज़रूरत कैसे होगी वो आपको पता है कि हमें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको बंद कर दीजिए, सिक्रीशन को बढ़ा दीजिए। 2 चीज़ कर लीजिए, वाटर कंटेंट आपके ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ज़्यादा होगा फिशर मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा और बॉडी से एक्सपेल कर जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने यही देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे, इसका रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे, उसके बाद वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया, ठीक। थैंक यू।